सोनाली सिंह फोगाट, ज़िला फतेहाबाद, हरियाणा से। मुझे कल सूचना मिली सुबह 9 बजे कि मेरी बहन सोनाली फोगाट का किसी कारणवश देहांत हो गया है। लेकिन मैंने यहाँ हरियाणा से गोवा 8 बजे मैं शाम को पहुँचा हूँ। मैंने मेरी खुद की बेस के ऊपर मैंने इंक्वायरी की है, तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल डेथ नहीं है। ये एक प्री प्लान मर्डर था और इसमें जो अपराधी हैं वो फ़िलहाल पुलिस की गिरफ्त में भी हैं और नहीं भी हैं। वो आराम से बैठे हैं, अपने फ़ोन यूज़ कर रहे हैं और उनको कोई परेशानी नहीं है। मैं कल शाम 8 बजे यहाँ आया, तब से मैं परेशान हूँ। अंजुना पुलिस स्टेशन और मैंने यहाँ मेरा रिटर्न में एक शिकायत दी है और इसके ऊपर अभी भी मैं 3 घंटे से ये लेके खड़ा हूँ। इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, FIR दर्ज नहीं हुई है और यहाँ कहते हैं कि पोस्टमार्टम पहले करेंगे और आपकी FIR उसके बाद में दर्ज करेंगे। आप लोगों ने जो CBI को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बोला है, उसके ऊपर क्या डाउट है आपका? प्रार्थना है सभी से और मेरी मांग है कि इसकी CBI जांच हो और मेरी बहन को इंसाफ मिल सके। इस पे आरोपी शक किस पे है आपको? शक नहीं, पूरा यकीन है जी। एक सुधीर सांगवान है, उनका PA, और दूसरा सुखविंदर सिंह है। लेकिन आपको क्यों लगता है उन्होंने किया होगा ऐसा? काफ़ी दिन से ये इनकी प्लानिंग चल रही थी और हम समझ नहीं पा रहे। लेकिन जिस दिन मर्डर हुआ उस रात पहले मेरी बहन सोनाली फोगाट की अपने सिस्टर्स के साथ बात हुई, मेरे साथ बात हुई, अपनी माताजी के साथ में बात हुई और उनके जीजा अमन पूनिया जी के साथ में बात हुई। उन बातों से हमें बिल्कुल स्पष्ट हो गया था कि हमारी बहन बड़ी मुसीबत में है और उसके साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। उसने क्या बोला आपको? वो सारा हमने रिटर्न में वो बिल्कुल डरी हुई थी और इसमें रिटर्न में मैंने सब कुछ दे दिया है वो। और हमने तो उस टाइम उसको यही कहा कि तुम इस बंदे से थोड़ा दूरी बनाए रखो और कल सुबह अपने हिसार अपने स्थान पर वापस आओ। इसके ऊपर कार्रवाई, हम पुलिस कार्रवाई कराएंगे। पुलिस वालों ने अभी तक किसी को अरेस्ट नहीं किया? ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। रात को उसका मर्डर कर दिया गया और फिलहाल गोवा जो पुलिस प्रशासन है वो सुस्त है और हमारे साथ हमारा कोऑपरेट नहीं करे। आप हायर अथॉरिटी के पास जाएंगे क्या? जी बिल्कुल जाएंगे जी। सारी बातें इसमें लिखित में है जी। ऑन रिकॉर्ड बोला कि क्या बोला? लिखित में है, वो काफ़ी सारी बातें हैं, काफ़ी पुरानी बातें हैं। मैंने उन्होंने बताया धमकियाँ कुछ मिल रही थी क्या? उनको बिल्कुल डराया गया था, वो डरी हुई थी, सहमी हुई थी और उसने बोला कि मुझे खाने में कुछ दिया गया है जिससे मेरे हाथ पैर सुन्न हो जा रहे हैं और मेरे हाथ पैर काम करना छोड़ रहे हैं, जिससे उसको बेचैनी और घबराहट हो रही थी। हाँ जी। कर रहा था कोई पीछा कर रहा था? पीछा वगैरह कोई कर रहा था क्या उसका? वहाँ से जब यहाँ पे गोवा तक पीछा कौन करता है? जो जिन्होंने मर्डर किया वो साथ में थे। और एक बात जो सामने आ रही है कि आप गोवा के पुलिस स्टेशन में अभी है यहाँ पे, तो उसके पीछे गांव में कुछ उसका सामान वगैरह गायब हुआ करते हैं ऐसे कुछ? हाँ बिल्कुल। जिस तरह मैं और मेरे रिश्तेदार यहाँ आ गए हम कल गोवा शाम को 8 बजे, तो इस बंदे को सुधीर सांगवान को ये पता चल गया कि वहाँ पर उसके सोनाली फोगाट के फार्म हाउस पर कोई नहीं है। तो इस चीज़ का उसने फ़ायदा उठाया और अपने बंदे को भेजकर वहाँ उसने DVR कैमरे और एक लैपटॉप और मोबाइल सोनाली जी का था, वो इसने अपने बंदे को भेजकर वहाँ से चोरी करवा दिया। हिसार अपने स्थान पर वापस आओ, इसके ऊपर कार्रवाई, हम पुलिस कार्रवाई कराएंगे। पुलिस वालों ने अभी तक किसी को अरेस्ट नहीं किया? ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। रात को उसका मर्डर कर दिया गया और फिलहाल गोवा जो पुलिस प्रशासन है वो सुस्त है और हमारे साथ हमारा कोऑपरेट नहीं करे। आप हायर अथॉरिटी के पास जाएंगे क्या? जी बिल्कुल जाएंगे जी हम। मोदी जी के पास भी और हमारी बहन सोनाली फोगाट एक बीजेपी की वरिष्ठ नेता कार्यकर्ता थी और अपनी पार्टी के प्रति पूरी समर्पित थी। 15 साल से सेवा कर रही तो मेरी प्रार्थना है सभी बीजेपी के कार्यकर्ताओं से और उनके वरिष्ठ नेताओं से कि मेरी मदद की जाए और मेरी बहन सोनाली फोगाट को इंसाफ मिल सके। अरेस्ट किसी को नहीं किया अभी तक? अरेस्ट एक निंदाली अभी बिठा रखे हैं, वैसे बिठा रखे हैं, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई है और
नहीं FIR दर्ज हुई, FIR हमारी दर्ज FIR हुई अभी तो तक हम दर्ज पोस्टमार्टम करवाएंगे। पहले FIR दर्ज हो, अगर हमारी हम- एक बार अगर हमारी FIR दर्ज नहीं होती तो हम पोस्टमार्टम नहीं करवाते। वो वेकेशन पे यहाँ पे आए थे या किसी फिल्म की शूटिंग के लिए वहाँ पे वो आए थे? प्री प्लान था। मेरी बात हुई थी मेरी बहन सोनाली फोगाट से, तो उन्होंने बताया कि मैं चंडीगढ़ में हूँ और यहाँ जैसे ही कोई काम के लिए गए थे पार्टी के, और जैसे ही काम ख़त्म होगा मैं हिसार आऊँगी। ऐसा हमारे संज्ञान में बिल्कुल नहीं था कि वो गोवा चले जाएंगे। गोवा का एकदम अचानक कोई कार्यक्रम बना, हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। आप जब गोवा के पुलिस स्टेशन में अभी पहुँचे हैं, तो आप जब गोवा के पुलिस स्टेशन में जब पहुँचे हैं, अपन जो कंप्लेन आपने अभी लॉन्च की यहाँ पे, जो वरिष्ठ या जो यहाँ पे ऑफिसर है पुलिस, उनसे आपसे बात हुई है, DYSP वगैरह, SP से वगैरह? हमारी DGP साहब से जसवंत संधू जी हैं, उनसे बात हुई थी। उन्होंने कहा है कि हम कर रहे हैं, लेकिन जो कोऑपरेट मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा है। इन्वेस्टिगेशन स्लो है? इन्वेस्टिगेशन अभी तक कुछ शुरू नहीं हुई है। अगर इन्वेस्टिगेशन शुरू होती तो अब तक हमारी बहन का पोस्टमार्टम मेडिकल हो जाता और हम यहाँ से रवाना हो जाते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। पोस्टमार्टम के बारे में पुलिस ने अभी क्या कहा है कि आज करेंगे करके? अगर कार्रवाई ऐसी ही चलती रही, अगर हमारी FIR भी दर्ज नहीं हुई तो हमें यहाँ के पोस्टमार्टम से हमें संतुष्ट नहीं है हम, और हम हमारी बहन सोनाली फोगाट का पोस्टमार्टम दिल्ली एम्स या जयपुर एम्स में करवाएंगे। ओके। जैसे कल एक ऐसी बात निकली थी कि जब तक पोस्टमार्टम बराबर सही तरीके से नहीं हो रहा है, इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रहा है, तब तक आप जो बॉडी है वो अपने हैंडओवर नहीं करेंगे, ऐसा कुछ? नहीं करेंगे जी, बिल्कुल नहीं करेंगे।